सच मानिए, भगवत गीता में श्याम सुंदर कहते हैं कि हे अर्जुन, अनन्या चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। आपकी प्रकृति को देखते हुए ये भाव आ रहा था। ठाकुर जी कहते हैं कि अर्जुन, बस एक ही शर्त है, अनन्य भाव से जो भक्त मेरा चिंतन करता रहता है। अनन्य कहते हैं अन्याश्रयाणाम त्यागः इति अनन्यता, किसी अन्य का आश्रय चित्त न ले, एकमात्र अपने ठाकुर का, गुरु गोविंद का आश्रय हो, जहाँ पर अन्य का आश्रय नहीं। अन्याश्रयाणाम त्यागः इति अनन्यता। और ठाकुर जी कहते हैं जो अनन्य भाव से मेरा चिंतन करता है, ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां, जो सतत मेरे चिंतन में रहता है तो उसके जीवन का योग कहते हैं अप्राप्त वस्तु की प्राप्ति। और बोले क्षेम माने रक्षा, अप्राप्त वस्तु की उसको प्राप्ति करा देते हैं और सब प्रकार से उसका रक्षण करते हैं, पोषण करते हैं उस भक्त का। कहने का भाव, भक्त के जीवन का भार जो है गोविंद के ऊपर होता है, श्री ठाकुर जी के ऊपर होता है। निमित्त मात्रम भव सत्य साक्षी। वो तो अपने को निमित्त मानने में भी संकोच करता है, मैं तो किसी लायक नहीं। और सच मानिए, भक्त के हृदय में ये जो सहजता, सरलता, ये जो दैन्यता होती है, इसी से ठाकुर रीझते हैं। जिसको एकमात्र ठाकुर जी की कृपा का सहारा है, उन्हीं का बल है, इन्हीं ठाकुर के लिए व्याकुल होता है, तो उसकी व्याकुलता को ठाकुर जी भी सहज नहीं कर पाते सचराचर, उससे दूरी नहीं बना सकते ठाकुर जी। लेकिन जो जीव इनसे विमुख बने हुए हैं, नास्तिक हैं, उनके लिए कठोर भी इतने हैं ठाकुर जी कि वज्र से भी अधिक कठोर हो जाते हैं। अणो अणियान महतो महियान, ये ठाकुर का स्वभाव है सच। तो वेदांतियों की दृष्टि में ये परमहंसों की संहिता कही जाती है। भक्तों के जीवन में ये सात्वत संगता है। लेकिन वैष्णव जन जो हैं, उनके तो जीवन का ये परम धन है। एक एक अक्षर में श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं सच। श्याम सुंदर जो हैं, वर्षाकालीन जो मेघ है ना, अद्भुत ऐसी आभा है जिनके श्रीअंग की, अथवा नील कमल, उज्ज्वल नील मणि, ऐसी आभा है। तो हमारे ब्रज में तो कनुआ कहते हैं उसको, कारो है कनुआ। श्रीमद् भागवत के भी जो अक्षर हैं श्याम वर्ण के हैं, काले काले हैं, टेढ़े मेढ़े हैं। श्याम सुंदर को देखो, वेणु वादन करते हुए, घुटने टेढ़े, कमर टेढ़ी, गर्दन टेढ़ी, टेढ़ी टेढ़ी बाघ, टेढ़ी चाल, हाँ, टेढ़ी तिरछन, चितवन, तू टेढ़ो तेरी टेढ़ी रे नगरिया। भक्तों को श्रीमद् भागवत के एक एक अक्षर में श्याम सुंदर के दर्शन होते हैं। श्री ठाकुर जी के अनंत अनंत अवतार हैं। उन अनंत अवतारों में श्रीमद् भागवत जो है वाङ्मय अवतार है। तेनेयं वाङ्मयी मूर्ति प्रत्यक्ष कृष्ण एव हि प्रत्यक्षावर्तते हरे। क्षर माने विनाश होता है और अक्षर माने अविनाश, जिसका कभी विनाश नहीं होता। ये अक्षर में श्याम सुंदर का विग्रह है, श्रीमद् भागवत महापुराण। शास्त्र इसीलिए कहते हैं इसको शासनात् इति शास्त्रः, जो हमारे जीवन में ठीक ठीक शासन करे, जिससे जीव का परम श्रेय होता है,
इसीलिए शास्त्र कहते हैं सज्जनों, तो विचार करो, जहाँ पर भगवान श्याम सुंदर जो हैं बांग में विग्रह के रूप में, भागवत के रूप में विराजमान हों, वैष्णव विद्वानों का संगम हो, जहाँ पर भक्तों का समागम हो, और फिर ठाकुर जी के मंगलमय चरित्र, भक्तों के चरित्र ये कथन श्रवण करने को मिलें, इससे बढ़कर के कोई दूसरा सौभाग्य नहीं हो सकता सज्जनों। हाँ, ये कैसा रस है, जीवन मुक्त ब्रह्म पर चरित सुने तज ध्यान, जे हरि कथा न करहीं रते, तिनके ही अपाशान। जीवन मुक्त परमहंस जो महात्मा हैं वो भी निरंतर इस रस को पीते रहते हैं सज्जनों। सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार 4 ऋषि हैं, और इनके जीवन का व्यसन जो है कथा मात्रैक जीवना है। जो ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हैं, कौन से ज्ञान की आवश्यकता है इनको, लेकिन निरंतर जो है इस रस को पीते हैं। एक वक्ता बन जाते हैं, 3 श्रोता हैं। चारों में ही वक्ता के लक्षण हैं और चारों में ही श्रोता के लक्षण हैं। यहाँ कहने का अवसर आए, भगवत चरित्रों को कहे, और जहाँ श्रवण करने का अवसर हो, श्रवण करना चाहिए। यही तो भक्त का स्वरूप होता है। भक्तों के जीवन का सर्वस्व जो है श्री ठाकुर जी हैं सज्जन। इसीलिए ठाकुर जी भागवत के रूप में जहाँ पर विराजमान हो जाते हैं ना, अब जितने भी प्रेमी जन भक्त होते हैं ना, अपने आप जैसे बादल घुमड़ घुमड़ के आते हैं ना, ऐसे भक्तों का समागम होता है। हमारे प्यारे श्री ठाकुर जी जहाँ पर विराजमान हैं, जहाँ उत्सव हो रहा है, आते हैं। और ये भी सच है सज्जनों, भक्तों को भी आहा, भक्तों को ठाकुर कितना प्रेम करते हैं, जो अपने प्राणों के ही प्राण मानते हैं। जहाँ भक्तों का समागम होता है वहाँ पर श्री ठाकुर जी भी अवश्य होते हैं, इसमें संशय नहीं। एक दूसरे से कितना स्नेह करते हैं, बड़ी बड़ी दिव्य चेतनाएं आकर के विराजमान होती हैं। श्री हनुमंत लाल अवश्य होते हैं जहाँ पर राम कृष्ण का चरित्र गान होता है। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसांतकम्। यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम, जहाँ जहाँ पर यदुनाथ रघुनाथ जी के चरित्रों का गान होता है, श्री हनुमंत लाल जो हैं आँखों में प्रेम के आंसू भरे रहते हैं, तन्मय होकर के श्रवण करते हैं। कर्ण रूपी दोनाओं में भर भर के इस रस को पीते हैं हनुमान जी महाराज। और नाभा गोस्वामी जी ने तो श्री भक्तमाल जी में ऐसा वर्णन किया है, कई जगह भले ही श्रोताओं की संख्या कम हो, 10-20 ही क्यों न हो, लेकिन उन 10-20 श्रोताओं में भी कोई एक श्रोता ऐसा होता है कि जिसको कोई नहीं जानता है, और कहीं भी आकर के बैठ जाता है वो, हाँ, बीच में पीछे जहाँ भी। नाभा गोस्वामी जी कहते हैं वो कोई और नहीं, स्वयं श्री हनुमंत लाल हैं सचना। बोलिए श्री हनुमान जी महाराज की जय। आहा, ऐसा कौन है
इस भगवत कथा से द्रवित न हो जाए सचनाओ।